फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे एचसीएल सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन लिमिटेड के बारे में। और जैसा कि हम लोग जानते हैं कि इसने लास्ट ट्रेडिंग सेशन में अपना एक नया ऑल टाइम हाई बना लिया है। तो जो लोग इसे लोअर लेवल में खरीद कर रखे हुए हैं, तो क्या उन्हें अभी प्रॉफिट बुक करना सही होगा या नहीं, या अभी ये स्टॉक और भी बड़ी टारगेट के तरफ जा रहा है। तो ये सारी चीजों को मैं इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करूंगा और जानेंगे इसका अगला टारगेट क्या होगा, इसे हमें अभी होल्ड करके रखना सही होगा या नहीं। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं पूरे डिटेल्स में आप सभी को बताऊंगा कि अभी इसमें हमें पोजीशन बनाए रखना चाहिए या नहीं और इसका टारगेट क्या हो सकता है। तो वीडियो को स्किप ना करके पूरा देखें, क्योंकि ये वीडियो आप सभी लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली है, जिन लोगों ने इसमें इन्वेस्ट करके रखा हुआ है या फिर जो लोग सोच रहे हैं इन्वेस्ट करने का। लेकिन फ्रेंड्स, एक ही रिक्वेस्ट रहेगी, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को जरूर से लाइक कर देना, ताकि आप सभी को इस तरह की अपडेट्स रेगुलर बेसिस पर मिलती रहे। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले इसके कारोबार पर अगर नजर डालें तो स्टॉक जो है ओपन हुआ ₹2.60 में, और ₹2.60 ही इसका हाई और लो था। और इसमें हमें 4% का अपर सर्किट लगता हुआ दिखलाई दिया। तो अगर हम लोग पिछले 5 दिनों से देखें तो पिछले 5 दिनों से हमें स्टॉक में एक अपर सर्किट ही लगता हुआ दिखलाई दे रहा है। और जो नए बायर है, जो इन्हें खरीदना चाहते हैं, उन लोगों को बिल्कुल ही मौका नहीं दे रहा है खरीदने के लिए। और पिछले 5 दिनों में इसने ऑलरेडी 18% का एक अच्छा खासा रिटर्न बनाकर हमें दे दिया है। और अगर हम लोग 6 महीने की बात करें तो 6 महीने में इसने एक ऑसम रिटर्न दिया है, 57% का एक रिटर्न बना के दे दिया है, जो कि अपने में ही एक बहुत बड़ी बात है। अगर ये स्टॉक को देखें, ये स्टॉक क्लोज टू 50 पैसा 40 पैसा तक चला गया था। उसके बाद से ये जो इसका सफर रहा वो बहुत ही अच्छा था, और इन्वेस्टर्स को एक अच्छी खासी मल्टीबैगर रिटर्न बनाकर दे दिया है ऑलरेडी। और इसमें अभी भी एक पोटेंशियल है मल्टीबैगर रिटर्न बनाने का, और मैं आपको जरूर से एक्सप्लेन करूंगा कि मैं ये क्यों कह रहा हूं कि अभी भी इसमें पोटेंशियल है मल्टीबैगर रिटर्न बनाने का। तो सबसे पहले अगर यहाँ पर हम लोग देखें तो स्टॉक का जो बुक वैल्यू है वो ₹1.75 का है, और फिलहाल ये जो स्टॉक है अपने बुक वैल्यू से क्लोज टू डबल में ट्रेड कर रहा है। तो ये स्टॉक अपने बुक वैल्यू से डबल ट्रेड कर रहा है, तो इस वजह से आपको घबराना है नहीं। और अच्छी बात यह है कि ये जो स्टॉक है एनएससी एज वेल एज बीएससी में भी ट्रेड होती है। और अगर सारी चीजों को समराइज करें तो यहाँ पर हम लोग देख ही सकते हैं कि कंपनी उतना ज्यादा परफॉर्म कर रही नहीं है, और कंपनी को ऑलमोस्ट सारी चीजें नेगेटिव हमें दिखलाई दे रही है। कंपनी का सेल्स हो, कंपनी का पीई रेशियो हो, आरओई हो, ईपीएस हो, तो देखा जाए तो ऑन एन एवरेज ये सारी चीजें देख कर समझ में आ रही है कि कंपनी परफॉर्म नहीं कर रही है। लेकिन फिर भी इसमें एक अच्छा मूवमेंट बना हुआ है, और जो इन्वेस्टर्स है उनको इस स्टॉक में बहुत ज्यादा रुचि है। इसी वजह से ये जो स्टॉक का डिलीवरी परसेंट हमें ऑलमोस्ट हर दिन 100% के करीब दिखलाई दे रही है। तो इससे हमें एक ही बात समझ में आ रही है कि लोगों के प्रति इस स्टॉक में बहुत ही ज्यादा रुचि है, क्योंकि कुछ तो बात है ये स्टॉक में, इस वजह से ही लोगों के प्रति रुचि है। क्या बात है नहीं है वो सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले हम लोग देख ले कि ये स्टॉक आखिर करती क्या है। तो यहाँ पर आप साफ साफ तौर पर देख ही सकते हो कि मैनेजमेंट का जो एक्सपीरियंस है वो 34 इयर्स का एक्सपीरियंस है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। अगर कोई कंपनी को चलाता है तो एक्सपीरियंस मैटर करता है, और काफी ज्यादा ही एक्सपीरियंस है मैनेजमेंट को। और ये स्टॉक किस टाइप का सर्विसेज प्रोवाइड करता है, तो यहाँ पर आप देख ही पा रहे हो, आईटी कंसल्टिंग, आईटी इंफ्रा मैनेजमेंट, आईटी इनेबल सर्विस एंड लर्निंग सोल्यूशन। तो ये सारी फील्ड में ये कंपनी काम करती है, और ये कंपनी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में भी काम करती है, जो कि हम लोग अच्छी तरीके से जानते हैं, जो कि हमारा फ्यूचर है। तो यहाँ पर आप देखकर अंदाजा लगा ही सकते हो कि 250 प्लस ग्लोबल कस्टमर्स है इनके। और जो सबसे बड़ी बड़ी जो नाम निकल कर आ रही है वो मैकेंजी है, आईबीएम है, डोमिनोज है, क्रेडिट स्विस भी है। ये जो कंपनीज का मैंने नाम लिया, तो एफसीएस सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन इन कंपनीज के लिए सर्विस प्रोवाइड करती है। तो ये कंपनीज अपने में ही बहुत बड़ी कंपनीज है। ऑब्वियसली जो कंपनीज है उनको एफसीएस सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन जो सर्विसेज है जो अच्छी प्रोवाइड करिए, तभी जाकर अभी भी ये कंपनी एफसीएस सॉफ्टवेयर से जुड़ी हुई है। तो जो कि अच्छी बात है अगर हम लोग लॉन्ग टर्म के नजरिए को देखें, क्योंकि लॉन्ग टर्म में अगर हम लोग देखें तो ये नो डाउट दोस्तों ये एक अच्छा रेवेन्यू जनरेट करेगा, और जैसे जैसे ये रेवेन्यू जनरेट करेगा वैसे वैसे हमारा उम्मीद भी और इस स्टॉक में बढ़ता रहेगा। और जिन लोगों ने लॉन्ग टर्म का नजरिया से इसमें इन्वेस्ट करके रखा हुआ है उन लोगों को एक हैंडसम रिटर्न भी मिलेगा। तो अब आते हैं इसके क्वार्टरली रिजल्ट पे। तो अगर आप देखोगे मार्च 2021 में इसमें एक अच्छी खासी लॉस हुई थी, जो है -15.80 करोड़ का। वो जुलाई में जाकर आप देख ही सकते हो वो प्रॉफिट में बदलकर हो गई 0.25 करोड़ का।
और सितंबर के महीने में एक नॉमिनल लॉस हुआ था -0.02। तो देखा जाए तो ये कंपनी खुद पे काम कर रही है और धीरे-धीरे खुद को सुधार रही है। अगर क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी देखें तो एक सेल्स में नॉमिनल हमें एक बढ़ोतरी भी देखने को मिल रही है। हालाँकि लास्ट क्वार्टर से अगर हम लोग कंपेयर करें तो लास्ट क्वार्टर में 8.39 का था, जो इस क्वार्टर में 8.11 का हुआ। तो थोड़ा-मोड़ा हमें इसमें गिरावट देखने को मिली है, लेकिन इससे हमें डरने की बात नहीं है। डरने की बात क्यों नहीं है वो भी मैं आपको बताऊँगा। क्योंकि अगर इसके आप बैलेंस शीट पे नज़र डालो तो कंपनी का जो रिजर्व निकल कर आ रहा है वो है 128 करोड़ का, और कंपनी का जो बोरोइंग्स निकल कर आ रहा है वो ओनली 24 करोड़ का निकल कर आ रहा है। तो आप सोच ही सकते हो कंपनी के पास जितना रिजर्व है उससे काफी ज्यादा कम उसका बोरोइंग है। तो इसी वजह से हम लोग ये कह सकते हैं कि कंपनी अब तक सरवाइव कर रही है, क्योंकि जब कंपनी का शेयर का दाम 40 पैसा 50 पैसा का हुआ था तो हम ये कह सकते हैं कि कंपनी बंद होने के कगार में आ गई थी। लेकिन फिर भी दोस्तों कंपनी बंद नहीं हुई। कंपनी बंद इसीलिए नहीं हुई क्योंकि कंपनी का रिजर्व एज कंपेयर टू बोरोइंग्स काफी ज्यादा था। तो इस वजह से कंपनी सरवाइव कर गई। और जिस तरह से हम लोग इसका बैलेंस शीट पे देख रहे हैं, इसका बैलेंस शीट हमें साफ साफ यही कह रहा है कि नो डाउट इन फ्यूचर ये कंपनी ऑलमोस्ट डेट फ्री हो जाएगी। अभी जो 24 करोड़ का डेट है तो वो ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है। हम लोग ये भी कह सकते हैं कि कंपनी ऑलमोस्ट डेट फ्री है। लेकिन फिर भी अगर ये भी अगर जीरो हो जाए तो इसका एक बैलेंस शीट बहुत ही अच्छा दिखेगा। और इससे हम लोग ये कह सकते हैं कि आने वाले 5 से 6 साल में ये हमें एक मल्टीबैगर रिटर्न देने का दम रखता है, क्योंकि जिस सेक्टर में कंपनी काम करती है उस सेक्टर का ग्रोथ बहुत ही ज्यादा होने वाली है। और कोविड के बाद इस सेक्टर में बहुत ज्यादा ही बूम आई हुई है। तो उसे भी अगर हम लोग कंसिडर करें तो एक अच्छी खासी इस स्टॉक में भी हमें ग्रोथ होते हुए दिखलाई देगी। तो चलिए दोस्तों इसके हम लोग चार्ट पर चलते हैं और अब जानेंगे कि इसका टारगेट क्या हो सकता है। तो यहाँ पर हम लोग ऑलरेडी देख पा रहे हैं कि 2 रुपए 60 पैसे इसका ऑल टाइम हाई है और 2 रुपए 60 पैसे में इसने क्लोजिंग दिया। लेकिन अगर इसके आरएसआई को हम लोग देखें तो आरएसआई क्लोज टू ओवरबॉट जोन में जा रही है धीरे धीरे। तो इससे हम लोग ये कह सकते हैं कि आने वाले कुछ ट्रेडिंग सेशन में हमें कुछ हद तक इसमें प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकती है। तो अगर प्रॉफिट बुकिंग आपको देखने को मिले तो आपको उस चीज से घबराना है नहीं बिल्कुल। और अगर आपका नजरिया लॉन्ग टर्म का है तो आपको डटे रहना है दोस्तों, क्योंकि अगर आप इस स्टॉक में बने रहे और आप पेशेंस भी रखोगे तो नो डाउट दोस्तों ये स्टॉक बहुत ही जल्द 5 से 6 रुपए के लेवल में ट्रेड करते हुए दिखलाई दे सकती है। क्योंकि अगर आप पिछले एक महीने के चार्ट पर अगर देखोगे तो ये जो स्टॉक है काफी बार अपने ऑल टाइम हाई को ब्रेक करने की कोशिश किया। तो यहाँ पर देख ही सकते हो 24 जून को 2 रुपए 20 पैसे नहीं ब्रेक कर पाया, फिर यहाँ से नीचे गिरकर 23 जुलाई को 2 रुपए 30 पैसे, फिर यहाँ से डाउन हुआ, फिर यहाँ पर 29 नवंबर को 2 रुपए 30 पैसे, और अल्टीमेटली ये क्या हुआ, ये 10 दिसंबर को इसने अपना एक नया ऑल टाइम हाई बनाया और एक ब्रेकआउट दिया। तो इस ब्रेकआउट को हम देखकर ये कह सकते हैं कि नो डाउट दोस्तों बहुत ही जल्द ये स्टॉक 3 रुपए 4 रुपए 5 रुपए के लेवल में ट्रेड करता हुआ दिखलाई दे सकता है। लेकिन थोड़ी मोड़ी तो इसमें गिरावट जरूर से होगी, क्योंकि कोई भी स्टॉक सिर्फ और सिर्फ ऊपर नहीं जाता है, उसमें वो नीचे की तरफ भी आता है फिर ऊपर की तरफ भी भागता है। तो ये चीज को आपको ध्यान में रखना है। लेकिन फिर भी आपको डर लग रहा है तो आप एक टॉप लॉस अपना लेकर चले। तो लेकिन मेरी सलाह यही रहेगी कि आप एग्जिट ना करो चाहे जो भी हो जाए, क्योंकि ये स्टॉक मुझे बहुत लंबी रेस का घोड़ा लगता है। तो ये सारी बातों को आप कंसिडर करो और कोई भी डिसीजन लेने से पहले अपने खुद की रिसर्च जरूर से करना दोस्तों। किसी की भी बात पर आकर इन्वेस्टमेंट नहीं करना, क्योंकि अल्टीमेटली पैसा आपका है। लॉस होगा भी तो आपको होगा, प्रॉफिट होगा भी तो आपको होगा। तो ये सारी चीजों को आप जरूर से कंसीडर करें। तो फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर करना। तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं हम अगले वीडियो में।